अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी सेल स्पेशलाइजेशन को। सो स्टार्ट करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, हर टाइप का एक अपना स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, जब सेल्स है वो सेल डिवीजन से बनते हैं तो वो सारे सिमिलर होते हैं। ठीक है जी, लेकिन अब उनकी फॉर्मेशन के बाद जो है वो सेल अंडरगो करते हैं एक प्रोसेस को जिसका नाम है स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन। इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ये एक स्पेशल साइज को अटेन करते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर को अटेन करते हैं और अपना एक मेटाबॉलिक फीचर अटेन कर लेते हैं जो कि इन्हीं का होता है और इन्होंने करना होता है। सो एज अ रिजल्ट दे बिकेम स्पेशलाइज्ड। तो इसी वजह से वो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो बन जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे बेसिकली वही स्पेशलाइज्ड सेल्स को डिस्कस करना है। उनमें कुछ प्लांट्स के हैं और कुछ एनिमल्स के हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लांट सेल्स के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स को, जिसमें पहले है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, मेसोफिल सेल्स जो है ये ग्रीन सेल्स होते हैं जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। ये स्पेशलाइज्ड किस वजह से है, फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड है। इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन्हीं के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि नेसेसरी है ताकि सनलाइट को जो है वो कैप्चर किया जा सके। देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव इज सूटेबल फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लीव। ठीक है, ये इस वजह से जो इनकी शेप है, ठीक है, और इनकी जो अरेंजमेंट है लीव के अंदर वो सूटेबल है ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है वो लाइट की हो सके। ये डायग्राम में आपको शो किया गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव शोइंग द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, ये देखें, ये वाली जो चीजें हैं ये बेसिकली क्या है, ये सेल्स मेसोफिल सेल्स हैं। आगे उसके बाद एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपर एपिडर्मिस में है और लोअर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट है। एपिडर्मल सेल्स ये फ्लैट होते हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। ठीक है, जो कि आउटर लेयर बनाते हैं प्लांट ऑर्गन्स की। ठीक है, एपिडर्मिस जो है वो इंटरनल टिश्यूज को भी प्रोटेक्ट करते हैं, इनका एक काम ये भी है। इसके अलावा मॉडिफाइड सेल्स जो है एपिडर्मिस के ऑल्सो परफॉर्म अल्स। ठीक है, कुछ मॉडिफाइड जो है सेल्स भी हैं एपिडर्मिस के जो कि अदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसमें एग्जांपल वो दे रहा है एपिडर्मिस ऑफ रूट। जो रूट की एपिडर्मिस है उसके अंदर रूट हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स एक्सटेंशंस बना देते हैं जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं। तो रूट हेयर्स का क्या काम है, रूट हेयर्स जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा वाटर और मिनरल जो है सॉइल से अब्सॉर्ब किए जाए। इसके अलावा लोअर एपिडर्मिस जो लीफ की होती है उसके अंदर गॉड सेल्स प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये बेसिकली है वो मॉडिफाइड सेल्स हैं एपिडर्मिस के। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लीफ एपिडर्मिस है जिसके अंदर जो है वो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है और ये रूट एपिडर्मिस है जिसके अंदर रूट हेयर सेल्स प्रेजेंट है जो कि एक्सटेंशंस बनाते हैं रूट हेयर्स। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मसल सेल्स। मसल सेल्स जो है ये स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स हैं जो कि कंट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इलोंगेटेड सेल्स हैं फिल्ड विद एक्टिन जिनके अंदर एक्टिन और अदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब आगे मसल सेल जो है वो तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स की बात कर लेते हैं। तो स्केलेटल मसल्स लॉन्ग होते हैं और सेट्रिएटेड। सेट्रिएटेड मींस धारीदार। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो डायग्राम में देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये जो धारी आपको नजर आ रही है, लाइनें शो हो रही हैं, बेसिकली सेट्रिएशन। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं, दे आर अटैच टू बोन्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो है वो बोन्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं और ये वॉलेंट्री इन एक्शन है। ठीक है, और वॉलेंट्री मीन्स होता है कि ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है जी, और इनकी कंट्रैक्शन मूव करती है स्केलेटन को फॉर बॉडी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन के लिए। उसके बाद अगली टाइप है कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स जो है वो ब्रांच्ड होते हैं और ये भी सेट्रिएटेड है। ठीक है, ये हार्ट वॉल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल से बाहर है और इनकी कंट्रैक्शन से क्या होता है, पंपिंग एक्शन बेसिकली होता है हार्ट का। ठीक है, के बाद आगे स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप के होते हैं और नॉन सेट्रिएटेड हैं। ठीक है, इनके अंदर सेट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं है। ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और प्रेजेंट है इन दी वॉल्स ऑफ मेनी इंटरनल ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल, स्मूथ मसल जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट है वो कंट्रैक्ट करते हैं ताकि मूव किया जाए फूड को फॉरवर्ड। इसके अलावा जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम इनकी डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दी है स्केलेटल मसल्स के हवाले से। और ये देखें, ये ब्रांच है और सेट्रिएशन भी है कार्डियक मसल्स के अंदर, लेकिन स्मूथ मसल जो है वो स्पिंडल शेप है और सेट्रिएशन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स। दीज आर दी स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन
न्यूरॉन जो हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के। इनका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस लाइक नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। अब ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनके पास एक यूनिक स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन के पास एक सेल बॉडी है और दो तरह के जो है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। पहला डेंड्राइट्स जो कि शॉर्टर जो है एक्सटेंशन है, ये रिसीव करता है इम्पल्सेस को और उनको ट्रांसमिट कर देता है टू दी सेल बॉडी। इसके अलावा जो एक्सॉन्स हैं ये लॉन्गर एक्सटेंशंस हैं जो क्या करते हैं? कैरी दी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, ठीक है। नर्व इम्पल्स को दूर लेके जाते हैं सेल बॉडी से। ये इनकी डायग्राम है, ठीक है। ये सेंट्रल पोर्शन सेल बॉडी का है और ये जो शॉर्टर एक्सटेंशन है बेसिकली दैट इज डेंड्राइट्स और ये लॉन्गर एक्सटेंशन जो है ये क्या है? एक्सॉन। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दीज ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज, ठीक है। ये ब्लड सेल जो है स्पेशलाइज्ड हैं टू कैरी दी ऑक्सीजन, ताकि ये ऑक्सीजन को कैरी कर सके लंग से टू दी बॉडी टिश्यूज। दे आर बाइकनकेव, इनकी स्ट्रक्चर बताई गई है। ये बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं। ये शेप जो है वो प्रोवाइड करती है मोर सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाए और उसी वे से उसको रिलीज भी किया जाए। इसके अलावा दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन से फिल्ड होते हैं जो एक्चुअली कैरी करती है ऑक्सीजन को, ठीक है। मैमल्स के अंदर क्या होता है जी? द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स नॉट कंटेन द न्यूक्लियस, ठीक है। मैमल्स के अंदर जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स है उसके पास ना न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो अगर ये चीजें प्रेजेंट नहीं है तो ये बेसिकली हेल्प करती हैं टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। इट्स मीन मोर हीमोग्लोबिन, मोर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये बाइकनकेव है, ठीक है, और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो फिल हुआ है विद हीमोग्लोबिन के साथ। नेक्स्ट लास्ट पे आते हैं लिवर सेल्स जिनको हिपेटोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक ग्लाइकोजन को स्टोर करना, आयरन को स्टोर करना, कुछ विटामिन को स्टोर करना, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस की क्लॉटिंग प्रोटीन्स को बनाना, ठीक है, ओल्ड ब्लड सेल्स को रिसाइकिल करवाना। तो ये सारा काम जो है वो हिपेटोसाइट्स का है। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज, ठीक है, मैक्सिमम एक्टिविटीज के लिए जो कि रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स एंड अदर एंजाइम। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनको प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी एटीपी, जिसके अंदर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस आते हैं। मीन वो प्रोसेसेस जिनके लिए एटीपी जरूरी होती है तो उनके लिए इनके पास जो है क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो इनको एटीपी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है जो कि क्या करता है? हेल्प्स फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स, ठीक है, इनके पास पेरोक्सिसोम्स भी प्रेजेंट है व्हिच कंटेन एंजाइम्स टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक सब्सटेंस, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सकें टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। इसके अलावा स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, स्मॉल डक्ट्स भी प्रेजेंट हैं बिटवीन द लिवर सेल्स जो कलेक्ट करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं इनकी सेक्रीशंस को बाइल टू द बाइल डक्ट, ठीक है जी। ये आप नीचे जो है वो इसकी डायग्राम देख सकते हैं। लिवर सेल्स जिनको हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, ये एक लिवर है और ये देन इसका लोब्यूल यूनिट ऑफ लिवर जिसको बोलते हैं। फिर ये यहाँ पे सिक्रीशंस दिखाई गई है, ये लिवर सेल्स हैं, ये बेसिकली इसकी सिक्रीशन है। सो यहाँ तक आज के लिए काफी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।